चले बेटा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें आपके पास आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है। हमने पहली क्लास के अंदर बेसिक चीज़ों को कवर किया था, आज उनको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और इसके लिए जो आपका चैप्टर 1 है, अगर आपकी बुक का उसको देखना चाहते हैं कि चैप्टर 1 में क्या कवर्ड है, तो ये आपको नोट्स, ये चैप्टर 1 है हम जो मैं बुक आपको देने वाला हूँ, उसका चैप्टर 1 है। ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ये ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगा, पोर्टल पे भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, ड्राइव पे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हर चैप्टर को हम यूँ देखेंगे कि एक होलिस्टिक व्यू हमें मिले, बर्ड्स आई व्यू मिले कि चैप्टर के अंदर क्या है, तो ताकि आप अकॉर्डिंगली उसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। सबसे पहले जिसने फ़र्स्ट क्लास अटेंड नहीं की काइंडली ज़रूर करें, उसके अंदर बहुत सारी मैंने चीज़ें बातें पढ़ाई भी हैं और कवर भी की हैं। तो चैप्टर 1 जो मैंने आपको कहा था कि आपको किस तरीके से दिए जाएंगे नोट्स, आपकी बुक वो इस तरीके से होगी। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट पेज पे इंटायर चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि उसमें क्या कुछ है, ताकि आप एक मेंटल पिक्चर बना सकें कि आप क्या स्टडी कर रहे हो। चैप्टर 1 हमारी बुक का कुछ इस तरह है कि उसमें इंट्रोडक्शन, टाइप और रजिस्ट्रेशन को कवर किया गया है। तो मैंने किया यह है कि हर चैप्टर के शुरू में उसकी सारी चीज़ें इकट्ठा कर दी। अब अगर इकट्ठा कर दी तो उसको गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले कंपनी की पहली बात क्या बताई गई है, इसको मैं बोला करूँगा थीम क्या है और टॉपिक क्या है। मैं इसको थीम बोलूँगा, थीम और ये टॉपिक्स, ठीक है। पहला थीम कवर किया है, फीचर्स ऑफ कंपनी, फीचर्स ऑफ कंपनी। ओके, कौन से फीचर्स हैं इसके अंदर, टॉपिक्स कितने, 1 2 3 4 5 और 6 टॉपिक्स हैं। 6 टॉपिक्स हैं थीम 1 के अंदर। फीचर्स ऑफ कंपनी, अगर जो पिछली क्लास जो हमारी क्लास 1 थी उसमें हमने कुछ फीचर्स स्टडी किए थे। 2 ऐसी चीज़ें मैंने बताई थी कि जो कंपनी के स्ट्रक्चर के साथ काफ़ी अरसे तक, मे बी मोर देन कोई 200 ईयर्स तक सिर्फ कंपनी के साथ मखसूस थी, वो मखसूस कंपनी के साथ थी, मगर फिर वो अब बाकी स्ट्रक्चर्स के लिए भी अवेलेबल हो गई हैं। वो 2 फीचर्स कौन से थे, सबसे बड़ा फीचर था लिमिटेड लायबिलिटी वाला और सेपरेट कॉरपोरेट। सेपरेट लीगल एंटिटी तो इंडिविजुअल पहले ही था, कॉरपोरेट पर्सनैलिटी ये यूनिकनेस थी कि ग्रुप ऑफ पीपल मिलके अलग पर्सन बन जाएं। तो इसलिए मैंने कहा यूनिक टू कंपनी था कॉरपोरेट पर्सनैलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी, मगर ये अब अवेलेबल हो चुकी हैं बाकी स्ट्रक्चर्स के लिए भी। तो ये फीचर्स है ना, ये 2 फीचर थे कंपनी के। तो इस किस्म की और भी बातें होंगी। सेकंड थीम क्या है, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनी। डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनी, इसमें टाइप ऑफ कंपनी पे सवाल बनता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती है, ख़ासतौर पे ये टॉपिक की होल्डिंग और सब्सिडियरी कब बनती हैं। तो एक केस बन जाता है कि होल्डिंग है कि नहीं है, होल्डिंग की बात उस पर अप्लाई करेगी कि नहीं करेगी, तो ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। पब्लिक एंड प्राइवेट में प्राइवेट कंपनी डिफाइंड है और उसके 3 फीचर्स हैं, अगर वो प्राइवेट नहीं है तो पब्लिक है, तो इसका मतलब एक ही डेफिनेशन है टेक्निकली। ओके, सिंगल मेंबर कंपनी, पब्लिक लिस्टेड, ये सारा कुछ आप इसमें सेकंड थीम में पढ़ोगे। विच मीन्स कि थीम 1 तो फीचर्स ऑफ कंपनी था, थीम 2 है क्या, टाइप्स ऑफ कंपनीज, टाइप्स एंड कंपनीज। अच्छा, फिर उसके बाद थीम 3 है जिसमें रेगुलेटर्स कौन होते हैं। अब रेगुलेटर तो एक ही है, कमीशन, एसीसीपी, मगर फिर उसके पास, उसी एसीसीपी के पास एक एम्प्लॉई होता है जो की रोल परफॉर्म करता है। तो इसीलिए कंपनीज एक्ट ने कहीं कमीशन का जिक्र किया है, कहीं उस एक एम्प्लॉई का जिक्र किया है, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई है, उसको बहुत रोल दिया है वो भी एसीसीपी का एम्प्लॉई, और उसको नाम दिया गया रजिस्ट्रार। इसका मतलब रजिस्ट्रार अलग से कोई ऑफिस नहीं है, कोई अलग से एंटिटी नहीं है, वो है इम्पॉर्टेंट बंदा, मगर कहाँ पे काम करता है, एसीसीपी के अम्ब्रेला में, ठीक है। तो उसको अलग करके हम पढ़ेंगे। फिर कंपनी के अंदरूनी लोग, अंदर जो कंपनी में बैठे हुए हैं, तो इसीलिए क्या इसमें थीम 3 में पढ़ेंगे, अथॉरिटीज, ऑफिशियल्स और कंपनी के अंदरूनी लोग, उनको हम स्टडी करेंगे इस थीम में। मगर ये ऐसे नहीं होगा कि हैज़र्ड है, बाय द एंड ऑफ द चैप्टर आपको सारी चीज़ें कनेक्टेड मिलेंगी, क्योंकि मैं खुद कनेक्ट कर रहा हूँ, बुक के अंदर जो गैप्स होंगे वो मैं फिल कर रहा हूँ, आपको स्मूथ फील होगा। पहला लेक्चर समझ आया था, समझ आया कंपनी के हवाले से चीज़ें, तो जब आपको वो समझ आ गई तो आगे भी। और उसके बाद एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ये 42 सेक्शन है, सेक्शन 42, हम इसको सेक्शन 42 कंपनी भी बोलते हैं। अब ये बेसिकली एक NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसका स्ट्रक्चर कंपनी होगा,
इसका मतलब अगर आप कभी कहें कि सर मैंने सोशल वर्क करना है, तो मैं सोशल वर्क करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करूं, तो आपके पास 3 स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं। तो या तो आप ट्रस्ट बनाएं, ट्रस्ट की फॉर्म में रजिस्टर करें खुद को, या एज ए सोसाइटी बनाएं, ये भी अलग स्ट्रक्चर है, या कंपनी बनाएं, यानी कंपनी भी बन सकती है। और ये कंपनी ऐसी होगी जिसके नाम से आपको पता भी नहीं चलेगा कंपनी है, क्योंकि जब आप सेक्शन 42 की कंपनी बनते हो तो आपको वर्ड लिमिटेड ड्रॉप करने की इजाज़त मिल जाती है। इसका मतलब नाम से नहीं पता चलता कि कंपनी है, नाम से कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो उसके ब्रैकेट में वो लिखते हैं सेक्शन 42 कंपनी, ठीक है, तो पता चलता हाँ ये तो कंपनी है। तो उसकी इनकॉर्पोरेशन, उसकी रेगुलेशन कंपनीज एक्ट के तहत होगी, मगर फिर उसको रजिस्टर करके उसके लिए अलग से कुछ बातें रखी गई हैं। क्यों अलग से रखी गई हैं? क्योंकि वो कंपनी का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा है, कंपनी का स्ट्रक्चर यूज़ करके कहीं किसी को धोखा तो नहीं दे रहा, तो उसकी रेगुलेशंस अलग है। थैंक यू बेटा। हम इसको क्यों पढ़ेंगे? इसलिए पढ़ेंगे कि हमें पता हो कि इसको बनने में अलग यूनिकनेस क्या है, वो यूनिकनेस पढ़ी जाएगी। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी सवाल बनता है। अक्सर बोरिंग लगता है मगर बोरिंग है नहीं, क्योंकि ये आपको काम आएगा। कल जब पैसा बना लोगे तो कभी तो दिल करेगा सोशल वर्क करने के लिए, और ये सेफेस्ट रूट है। क्यों सेफेस्ट रूट है भाई? अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी बन रही है, तो मैं एक लिमिटेड लाइबिलिटी तक जिम्मेदार रहूँगा, ओके। इसीलिए इसको समझना वैसे भी ज़रूरी है। और आखिरी टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, तो आपको आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैंने कहा था मैं अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करता हूँ, बुक के स्ट्रक्चर को फॉलो करूँगा तो बोरियत के अलावा समझ में नहीं आएगा। तो मैं अपने हिसाब से जाऊँगा चैप्टर 1 को और सारे चैप्टर्स को कवर करने में। आज सारा चैप्टर 1 यही है, चैप्टर 1 है ही ये, कोई चीज़ हमने इधर नहीं की। एवरी सिंगल पॉइंट इज कवर्ड इन दिस चैप्टर। आप बुक को ना पढ़ें, ये पढ़ें, ये बुक ही है, दिस इज योर बुक, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आज हमारी सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास में मैं करने वाला हूँ कवर आखिरी थीम, क्योंकि मैं समझता हूँ पहले ये पता होना चाहिए, मैं समझता हूँ पहले ये पता होना चाहिए। अगर बुक मेरे हाथ में हो ना तो मैं इसको ऐसे डिज़ाइन ही ना करूँ, इस बुक के साथ मैं एक ही काम करूँ बस क्योंकि पढ़ना वैसे ही मुश्किल। आजकल की वो जो डोपामिन जनरेशन है, डोपामिन जनरेशन क्या है पता है? हम भी उसमें शामिल हैं। डोपामिन जनरेशन क्या है? डोपामिन क्या है? हार्मोन जो रिलीज होता है, खुशी का हार्मोन होता है ना, डोपामिन। ये है डोपामिन हमारा, हर वक्त डोज। आप देख रहे हैं, मैं आप नमाज का ब्रेक दे के फ़ोन पे लगा हुआ था। डोपामिन, डोपामिन हर कोई डोपामिन जो रिलीज होता है ना, कोई अच्छी चीज़ देखेंगे, कोई आपके काम की होगी, आप खुश होंगे। तो उस जनरेशन में पढ़ना और मुश्किल। अब ऐसे दौर में पढ़ना पहले ही मुश्किल, और डोपामिन डोज की वजह से और पढ़ना मुश्किल, और बुक ऐसी हो तो नाइंसाफ़ी है ना यार। तो इसीलिए आपके लिए आसानी करने के लिए मैं आपको उस बुक को रिप्लेस करके अपनी बुक दे रहा हूँ। अब वो आपके सामने है कैसे कवर होगी, कंप्लीट पिक्चर्स भी देगी, फ्लो चार्ट्स भी देंगे, और फिर टेक्स्ट भी देगी। मैं पिछली क्लास में बातें बता चुका हूँ, जिसने नहीं देखी पहली क्लास देखेगा। चलें भाई जल्दी जल्दी हम जाते हैं आज के टॉपिक पे, और आज का टॉपिक क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। अब मेरे एक बात समझिएगा बच्चों, सबसे पहली बात आप मेरी थोड़ी तवज्जो से सुनिएगा, और वो ये है, वर्ड रजिस्ट्रेशन इज अ टेक्निकल टर्म, इज अ टर्म, इज अ प्रोसेस। इसकी एक सिग्निफिकेंस है। ऑनलाइन बेटा सारी चीज़ें क्लियर हैं आपके लिए? जवेरिया बेटा आपके पास सारी चीज़ें नज़र आ रही, स्क्रीन वगैरह सब ठीक है बेटा? आपको स्क्रीन पे ये फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है? अगर नहीं नज़र आ रहा तो कंफर्म करो जवेरिया। ओके चलो बेटा, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रजिस्ट्रेशन एक क्या है, प्रोसेस है। थोड़ी बात अब थोड़ा मैं कॉन्टेक्स्ट में समझाऊंगा तो बातें आपको, लफ्ज़ों को इंपॉर्टेंस देना, किस लफ्ज़ को क्या तवज्जो देनी है वो समझ आएगा। अगर कंपनी बनाने के, कंपनी बनने की बात की जाए तो कंपनी इज़ अ पर्सन, करेक्ट? करेक्ट ना? तो नेचुरल पर्सन तो अल्लाह की तरफ से पैदा होता है, तो उसको राइट हासिल है, उसको बर्थ सर्टिफिकेट भी मिलेगा, उसको नाम भी रखा जाएगा, ओके। मगर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन्स कैसे बनते हैं? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को कौन बनाता है? अब मैं आपसे बड़ा टेक्निकल सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप लॉ स्टडी कर रहे हो, तो लीगल जवाब चाहिए मुझे, कॉमन सेंस का जवाब नहीं चाहिए। लीगल सेंस में जवाब आप अगर नहीं दे पाओगे खामोश रहिएगा,
क्योंकि जिसने गलत जवाब दिया इधर से लानत आएगी, तुम तक पहुंच जाएगी। सोच समझ के, अब मुझे आपको ट्रेन करना है ताकि एक्यूरेट जवाब लिख सको। एक्यूरेट जवाब की वजह से मार्क्स मिलते हैं, लीगल गलतियों की वजह से मार्क्स कटते हैं। तो लीगल गलती ना हो, आप गलत चीज़ ना लिख के आए, इस पर तवज्जो करनी। पता है क्या, 2-3 चीज़ों पे जो पहली क्लास में बता चुका हूँ। ड्राफ्टिंग अच्छी कैसे होगी, जब आप इन चीज़ों को सीखोगे। मेरा पहला सवाल ये है, कंपनी कौन बनाता है? नानत मौलवी तेरे पे। वैसे मैं मौलवियों को देता नहीं, तुझे बताया था ना पहली क्लास में, मौलवियों से दे ले अपना। रॉन्ग, अगेन रॉन्ग, करीब पहुंचे बगैर रॉन्ग। रॉन्ग। रजिस्ट्रार दाई होता है, दाई। दाई पता है किसे बोलते हैं? मिडवाइफ। नहीं पता तुझे? कंपनी बनाता है लॉ। कंपनी इज ए लीगल क्रीचर। वो लोग इंस्ट्रूमेंट्स हैं भाई। कंपनी इज ए लीगल प्रोडक्ट, इज अ प्रोडक्ट ऑफ लॉ। तो द एक्यूरेट आंसर इज क्या? हाँ, आप सबने सही कहा, सबने। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोमोटर, जो आइडिया कंसीव करेगा, फिर वो पेपर तैयार करेगा। पेपर कौन से तैयार करेगा? 3 इंपॉर्टेंट पेपर तैयार करता है वो। 3 मेमोरेंडम, क्या क्या क्या, आर्टिकल्स और एप्लीकेशन और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बट 3 इंपॉर्टेंट होंगे। एप्लीकेशन के साथ ये 2 डॉक्यूमेंट लगा देगा। अब कुछ बातें लिखना आज, ताकि आप अब आहिस्ता आहिस्ता से कवरेज भी करते जा रहे हो, कॉन्सेप्ट भी बना रहे हो। तो पहला मैंने पॉइंट क्या हाईलाइट किया? कंपनी कौन बनाता है? लॉ बनाता है। मगर उसमें प्रोमोटर्स भी होंगे, उसमें वो पेपर बनाएंगे, पेपर बना के जमा करेंगे। तो जमा करते वक्त पेपर पे साइन करते हैं ना, आखिरी पेज पे होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कि हम कितने शेयर लेंगे। कंपनी बनी थोड़ी है, शेयर है थोड़ी, लेंगे। ये वादा करके साइन करते हैं कि हम लेंगे इतने शेयर। तो साइन करते ही क्या बन चुके हैं? वो सब्सक्राइबर्स। वो प्रोमोटर भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं। हाँ, ये कंपनी बना रहे हैं, मगर कंपनी बनी कि नहीं बनी इन्होंने थोड़ी डिसाइड किया, वो डिसाइड कर रहा है लॉ। लीगल रिक्वायरमेंट मीट हुई कि नहीं हुई, रजिस्ट्रार चेक करता है, मगर वो भी कंपनी नहीं बनाता, कंपनी लॉ बनाता है। दूसरा पॉइंट मेरा सुनिएगा, वो कौन सा मोमेंट है जिसमें लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे? मुबारक हो बेटी हुई है, मुबारक हो बेटा हुआ है, ये मुबारकबाद होती है ना बंदा। तो कंपनी बनी, वो कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट को मैं लॉक कर सकूं और बोलूं कि दिस इज द पॉइंट कंपनी इज फॉर्म्ड? ऐसा मतलब वो जैसे मैंने मास्क मूवी देखी है, मास्क जिसमें स्ट्रेच हो जाती है उसकी आर्म, या उसकी वो स्पाइडरमैन की तरह, ऐसे मेरे आर्म स्ट्रेच हो जाए, उसको थप्पड़ पड़े। लीगल जवाब चाहिए बेटा, ये सही जवाब आते हैं आप सबके। यस, करेक्ट आंसर, कॉमन सेंस में करेक्ट है, लॉ में थोड़ी। यू हैव टू बी वेरी 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 एक्यूरेट। और एक्यूरेसी लाने के लिए मैं आपके हाईलाइट कराना चाहता हूं पॉइंट्स को। नाउ द पॉइंट जिसपे हम कहते हैं कंपनी बन गई है, वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। जब रजिस्ट्रार अपना रजिस्टर उठाएगा, पहले दौर में तो वो पता है क्या करते थे? यूं रजिस्टर उठा देते, फिजिकल रजिस्टर। हाँ भाई, सारी रिक्वायरमेंट मीट हो गई ना, जो उसका स्टाफ वाले होते थे, चलो भाई पेन दो, इसको हम रजिस्टर कर रहे हैं, तो उसमें नाम लिखेंगे, उसको रजिस्टर। रजिस्टर किसको कर रहे हैं? सारे पेपर नहीं बोला मैंने, आर्टिकल नहीं बोला, ओनली 1 डॉक्यूमेंट बोला। कौन सा? द मोमेंट मेमोरेंडम इज रजिस्टर्ड, दिस इज द पॉइंट व्हेन कंपनी इज फॉर्म्ड। उसके बाद वो इशू करता है बर्थ सर्टिफिकेट कंपनी का। कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट होता है। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको यार? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होगा ना, जो इसमें उसका नाम और लिखा होता है जी तुम। हाँ, अब एविडेंस क्या होगा मेरे पास कि मैं कंपनी एग्जिस्ट करती है? मेरे पास एविडेंस क्या होगा? वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होगा। मगर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट का इशू होना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जी बेटा अमाद सही कहा आपने बेटा, सर्टिफिकेट ऑफ उसका इशू होना वो पॉइंट नहीं है जब बन चुकी थी। एविडेंस किस चीज़ का? एविडेंस क्रिएट हो रहा है, इन बर्थ सर्टिफिकेट उसका। सही है, ये पॉइंट्स क्लियर है? ओके, अब थोड़ा आगे आते हैं। अब कंपनी के बनने के प्रोसेस को कौन रेगुलेट कर रहा है? लॉ। कौन सा लॉ जो हम स्टडी कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं कंपनीज
एक्ट 2017। पाकिस्तान में एक बैंक है जिसका नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ये चार्टर्ड क्यों है? क्योंकि दुनिया में सबसे पहला प्रोसेस कंपनी फॉर्मेशन का था चार्टर। चार्टर वाज द फर्स्ट प्रोसेस जिससे कंपनी बनती थी। ये चार्टर क्या है? और तुम जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो तो तुम्हारे नाम में चार्टर्ड क्यों आता है? ये कभी सोचा? कौन सा चार्टर? एक्चुअली चार्टर्ड वर्ड की मीनिंग है इजाजतनामा जो किंग या क्वीन देते थे। फर्स्ट कंपनी जब बनी इन द ईयर 1600 में पहली कंपनी बनती है। और 1600 में जब पहली कंपनी बनी, इससे पहले किसी और फॉर्म में हुआ करती थी, गिल्ड, ग्रुप और नाम होते थे उनके। 1600 में जब पहली कंपनी बनती है तो उसको चार्टर दिया गया था। किसने चार्टर दिया? उस वक्त के किंग ने। इजाजतनामा, चार्टर का मतलब है इजाजत दी गई कि आप ईस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया में ये बिजनेस करो या ये बिजनेस करो। इसका मतलब वो इजाजतनामा हर कंपनी को अलग मिलता था। तो जब बैंक बनने के लिए इजाजतनामा मांगा गया तो क्या हुआ? उसको इजाजत दी गई कि ये बैंक इस रूल के तहत चलेगा। वो जो रूल्स होते थे उसको चार्टर कहते थे। तो नाम पड़ गया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि उनसे वो चार्टर गुम हो गया। मजाक नहीं कर, सीरियसली गुम हो गया। उनके चार्टर का है ही नहीं उनके पास। आज उनके पास चार्टर नहीं है, फिर भी पुराना हिस्टोरिकली। अब वो पैदा हो ही गए तो उसको कैसे मारेंगे? हम कहेंगे नहीं नहीं तू वापस जा, तो वो कहते हैं मैं आ ही गया हूं तो आने दो ना। फिर वक्त के साथ क्या हुआ? वही है, वही बैंक है, वही बैंक स्टैंडर्ड चार्टर अभी भी वही चला रहा है। अब इसका मतलब सुनिएगा, कंपनी बनने का प्रोसेस समझा रहा हूं, प्रोसेस। तो कंपनी कैसे बनती थी? बाय चार्टर। क्या कहेंगे? बाय चार्टर। ओके। फिर कंपनी बनने का एक तरीका और है, कंपनी बाय लॉ बने। वर्ड इज बाय, बाय लॉ। और एक तीसरा प्रोसेस है कंपनी अंडर अ लॉ बने। अब ये बाय लॉ क्या है, अंडर अ लॉ क्या है? हमारे पास एक पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन, जिसको हम दुनिया भर में पेश कर सकते हैं एज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, इसी कंपनी की है, जिसको हम पेश कर सकते हैं पाकिस्तान का फ़ख्र। और वी आर प्राउड ऑफ दैट कंपनी कि उसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं और दुनिया को शोकेस कर सकते हैं कि हम कितने अच्छे मैनेजर्स हैं। और उस कंपनी का नाम है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। समझ तो गए होंगे, समझ गए ना? समझ गए? बेसिकली इसका नाम है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन, ओके। और ये कॉरपोरेशन बनी थी, ये देखो 1955 में, 1955 का एक अलग से एक्ट पास हुआ जिसका नाम था PIAC एक्ट 1955। उस कानून के तहत बनी। जब एक कंपनी बनने के लिए अलग से लॉ आए तो हम कहते हैं कंपनी इज फॉर्म्ड बाय अ लॉ, बाय अ लॉ। मगर अगर एक कंपनी ऐसी हो, सिर्फ उसको बनाने के लिए लॉ नहीं है, किसी भी कंपनी को उसके थ्रू बनाया जा सकता है, जैसे कंपनीज एक्ट 2017, तो उस वक्त क्या कहते हैं? कंपनी इज फॉर्म्ड अंडर अ लॉ। अब सुनिएगा, जब हम इस तरह एक जनरल लॉ के जरिए कंपनी बनाते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट के तहत, तो उस वक्त टर्म यूज होता है कंपनी का क्या? कंपनी का क्या? रजिस्ट्रेशन। द वर्ड इज बाय रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन वर्ड, रजिस्ट्रेशन का मतलब वो नहीं है जैसे भाई कोर्स के लिए रजिस्टर करने जा रहा हूं, नहीं। रजिस्ट्रेशन इज अ लीगल वर्ड। व्हेन वी से रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, इसका मतलब फौरी से समझ जाओ कि ये कंपनी बनने का प्रोसेस है जिसमें किसी जनरल लॉ के तहत कंपनी बनेगी। इसका मतलब ये टर्म है, इट कैरीज अ मीनिंग। ये सिंपल अंग्रेजी नहीं है। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन तो कंपनी के बनने के मैंने आपको इस वक्त दो मेजर तरीके बताए, बाय चार्टर, बाय रजिस्ट्रेशन। बाय चार्टर का मतलब है वो खत्म हो गया। अब चार्टर किंग है ही नहीं, क्वीन है ही नहीं, तो चार्टर नहीं मिलता। पुरानी जो कंपनी थी सो थी। अब वो चार्टर जो लफ्ज है वो जहां जहां पे इस्तेमाल होता था वहीं वहीं आज भी इस्तेमाल होता है। अब पहले अकाउंटेंट को भी चार्टर मिलता था, तो इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया।
ब्रिटिश ट्रेडिशन में चार्टर्ड, अमेरिका में चार्टर्ड नहीं है, सर्टिफाइड है, सीपीए कहलाता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझ आ गई एक वर्ड की। कौन सा वर्ड था वो? वर्ड कौन सा था? रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी में का मतलब क्या है? कंपनी का एक मखसूस प्रोसेस के थ्रू बनना, एक मखसूस प्रोसेस के थ्रू बनेगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं, जो पहला पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करना है वो कर दिया, दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ। ऑनलाइन बेटा चीज़ें समझ आ रही हैं आपको? और तवज्जो कीजिएगा, अब आ रहा है आपका एक स्पेसिफिक टॉपिक, और वो क्या है? इसमें एक वर्ड है, अगेन लफ्ज़ों के साथ बेटा हमने दोस्ती करनी है अगर इस पेपर को पास करना है। बस लफ्ज़ों की, लेट्स प्ले विथ वर्ड्स, इंटरेस्ट डेवलप करूंगा लफ्ज़ों में, बैकग्राउंड बता के, रिसर्च बता के, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। इसमें एक वर्ड आ रहा है ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर एज अ कंपनी। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ ये ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन है। अब थोड़ा आगे जा रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन बता चुका हूँ, अब रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? एक प्रोसेस है। बाय, जी बेटा सज्जाद पूछ लो सवाल, बाय प्रोसेस 3 डॉक्यूमेंट कौन से? इनिशियल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताओ भाई कौन से हैं? एक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, दूसरा मेमोरेंडम, तीसरा आर्टिकल्स। ठीक है बेटा, ये आप अभी पढ़ोगे। ये देखो बेटा, अब आ रही है एक और चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, और वो क्या है? कंपनी बनाने के लिए दो सिचुएशंस होती है, दो सिचुएशंस या दो केस में हम कंपनी बनाते हैं। एक में मेरी मर्जी, एक में लाजिमन बनानी पड़ेगी। इसका मतलब एक में मेरी मर्जी, एक में बीवी की मर्जी। तो बीवी की मर्जी मेरी ऑब्लिगेशन हो जाएगी ना। अभी मैं बैठा था, वो इसी डॉक्यूमेंट को सेव कर रहा था, तो थोड़ा इशू आ रहा था, तो क्लास से पहले तो एक स्टूडेंट आया, सर परेशान दिख रहे हो, आप शेयर कर सकते हो मुझसे। मैंने कहा परेशान नहीं हूँ, अभी बीवी की कॉल आई थी। समझ गए? तो बेटा ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन आ गई ना मेरे पे, उसने काम दिया, मेरा वही दिमाग मैंने लिख लिया, भाई घर जाने से पहले करके जाऊंगा। इसका मतलब है कंपनी बनाना ही बनाना है, कंपनी बनाना तुम पे ऑब्लिगेटरी है। अब समझिएगा मेरी बात, कंपनी बनाना कब ऑब्लिगेटरी है, कब नहीं है, और जहां नहीं है वहां फिर भी बना सकते हो, ये नहीं कि बना नहीं सकते। इसका मतलब अगर ऑब्लिगेटरी नहीं हो फिर भी कंपनी बन सकती है। ये नहीं है कि सिर्फ इस केस में कंपनी बनेगी बाकी केस में नहीं बनेगी। तो जरूरी है पहले वो केस स्टडी करें जिसमें लाजमन कंपनी बनाना हम पे फर्ज है। 4 चीजें हैं इसके अंदर, ये फ्लो चार्ट ऐसे सारे कोर्स के मिलेंगे आपको, हर सेक्शन ऐसे तोड़ दिया मैंने फ्लो चार्ट में, फिर उसकी अंग्रेजी भी दी है। ठीक है, ताकि जिसको अंग्रेजी वीक है वो लफ्ज भी उसके सामने हो जो लिख सके। बेटा सबसे पहली बात देखें, ये क्या लिखा है? 3 लफ्ज लिखा है, एसोसिएशन, एसोसिएशन, पार्टनरशिप और एंटिटी। ये जो वर्ड एंटिटी है ना, ये 2017 के एक्ट में ऐड किया गया था। इससे पहला जो 1984 का ऑर्डिनेंस था उस वक्त लिखा होता था कंपनी। कंपनी लफ्ज की मीनिंग क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। इन अदर वर्ड्स पॉइंट नंबर 1 ये है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए। ये देखो ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, चाहे उसका वो ग्रुप का कोई भी मेथड हो, चाहे वो एसोसिएट हो जाए, चाहे वो पार्टनरशिप कर ले, चाहे वो कोई एंटिटी बना ले, मगर इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होगा। तो पहला पॉइंट क्या है? एसोसिएशन, पार्टनरशिप और एंटिटी। ओके, अब ये कितने होना चाहिए बताओ कितने? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मोर देन, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आपका बिजनेस या जब आपकी एसोसिएशन, पार्टनरशिप, एंटिटी में लोग कितने आ जाए? 20 से ज्यादा। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20, तो 21 हो गए। अब अगर आप ये सारे क्या करने के लिए आए हो? ओके, गौर से सुनना, बिजनेस लाजिम हो चुका है कंपनी बनाना, लाजिम हो चुका है कंपनी बनाना। और अगर आपने 20 से ज्यादा पार्टनर्स होते हुए बिजनेस किया तो इलीगल एंटिटी है, इलीगल एंटिटी है। बिजनेस जायज है, बिजनेस की एक्टिविटी जायज है। बिजनेस की एक्टिविटी जायज का मतलब है तुम क्या बेचते हो? कोई इलीगल काम नहीं कर रहे। क्या बेचते हो? गुड्स। कौन सी गुड्स? हलाल गुड्स। बिजनेस में इलीगलिटी कोई नहीं है, एंटिटी इलीगल है।
क्या मतलब? आप एओपी, पार्टनरशिप, एसोसिएशन, एंटिटी, कोई भी ग्रुप अगर मिलके बिजनेस करोगे तो मिलके बिजनेस कर ही नहीं सकते अगर 21 और से ज्यादा लोग हो तो। अगर बिजनेस करना है ना 21 लोगों का मिलके, क्या करेंगे? लाजमन कंपनी बनाएंगे, नहीं बनाई तो इलीगल एंटिटी, ऐसी एंटिटी इलीगल, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे। इलीगल है तो कॉन्सिक्वेंस होंगे, कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे वो बाद में देखते हैं। मगर पॉइंट क्या है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, यही पढ़ाया ना मैंने, बिजनेस लिखा है, कैरिंग ऑन बिजनेस। अगर बिजनेस कर रहे हैं और ज्वाइंटली बिजनेस कर रहे हो, मिलके बिजनेस कर रहे हो, और लोग हैं 20 से ज्यादा, आपके पास एक ही फॉर्म अवेलेबल है और वो कंपनी है, आप पार्टनरशिप नहीं बना सकते, और बना ली तो इलीगल। तो ऑब्लिगेशन बन गई कंपनी बनाने के लिए। अब सपोज करो हम थे 3 लोग, बनाना चाहते थे कंपनी, अब क्या करें? अरे हम तो 21 है ही नहीं, चलो 2-3 शादियां कर लो ताकि बच्चे ज्यादा हो जाएं, ताकि 21 बन जाएं, तो फिर हम, ऐसा होगा नहीं। 3 लोग भी कंपनी बना सकते। ये क्या बात हुई सर, इसमें तो 21 लिखा था। ओ भाई, वो ऑब्लिगेशन थी, वो मेरी मर्जी है कंपनी बनने का। इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटीज हो गई, एक ऑप्शनल वॉलंटरी और एक मैंडेटरी। वॉलंटरी कब? जब लोग 20 या उससे कम हो, बन सकती है कंपनी, और 20 से ज्यादा है तो बनेगी कंपनी, बन नहीं सकती, बनेगी ही कंपनी। क्या पॉइंट समझ आ गया आपको? पता है अभी भी एक पॉइंट में खा गया, आखिरी पॉइंट। नाउ द डिसाइडिंग फैक्टर इज व्हाट? डिसाइडिंग फैक्टर बिजनेस नहीं है। बिजनेस किस नीयत, किस ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हो, इसका मतलब है कि ये है आखिरी पॉइंट कि विद द ऑब्जेक्ट। अब एक्चुअली विद द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक्विजिशन ऑफ गेन। अगर आपका ऑब्जेक्ट एक्विजिशन ऑफ गेन है ही नहीं, क्योंकि आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो 21 क्या, कितने भी लोग हों बना सकते हो, क्योंकि लाजिम है बिजनेस का किस पर्पस के लिए होना। क्योंकि बिजनेस को हम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट। जो फॉर प्रॉफिट होगा इसके लिए लाजमी है कंपनी का बनना, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए लाजमी नहीं है। इसका मतलब सेक्शन 42 कंपनी बनाना जरूरी नहीं है। सेक्शन 42 कंपनी वो नॉट फॉर प्रॉफिट है ना, तो हम पार्टनरशिप में भी लोग जा सकते हैं। 200 भी हम अगर करेंगे कोई लॉ की वायलेशन नहीं है। इसने ये नहीं कहा कि बिजनेस करोगे तो 21 लोगों के बाद मैंडेटरी है। वो कहता है अगर बिजनेस ऐसा करोगे, अब सपोज करें मैंने बिजनेस किया मौलवी साहब, पहले साल लॉस हो गया, क्या मेरा ऑब्जेक्ट अभी भी एक्विजिशन ऑफ गेन था कि नहीं था? था। लॉस आने का मतलब ये थोड़ी है कि एक्विजिशन ऑफ गेन नहीं है। आपने मेमोरेंडम में क्या लिखा कि मैंने लिख दिया मैं गेन करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो ऐसा पनौती हूं कि बस मैं तो लॉस ही करूंगा। भाई फिर भी फॉर प्रॉफिट होगी। नॉट फॉर प्रॉफिट एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसका मतलब पता है क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट का? कि जो पैसे कमाए जाएंगे वो उसी इदारे में रह जाएंगे, ड्राइंग नहीं कर सकता। तो ऐसा बिजनेस में करूंगा ही नहीं ना, मैं तो वो बिजनेस करूंगा जिसमें बेनिफिट भी तो लूं। समझ गई? तो मिसयूज नहीं हो सकता ये कि कुछ लिख के कुछ कर लें, लिखें कुछ और करें कुछ नहीं, ये नहीं हो सकता। सही हो गया बात? चले मुझे बताएं किन 4 पॉइंट्स को मिलाएं तो कंपनी बनाना लाजिम बन जाता है। एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा जिसको किस फॉर्म में हो सकता है? एसोसिएशन, पार्टनरशिप या एंटिटी। लोग कितने? 20 से ज्यादा। क्या करने के लिए जमा हो? बिजनेस। कौन सा बिजनेस? फॉर प्रॉफिट। अब लाजिम बन चुका है क्या? कंपनी का बनाना। तो कैन नॉट बी फॉर्म्ड, 21 से ज्यादा कैन नॉट बी फॉर्म्ड अनलेस कंपनी बने। अब जिस प्रोसेस से वो कंपनी बनेंगे उसको क्या कहेंगे? एक्सीलेंट मौलवी साहब, कमाल। रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जिससे वो कंपनी बन जाएगी, एंड द प्रोसेस इज नोन एज रजिस्ट्रेशन। आपकी मर्जी है, उसमें नहीं है फॉर प्रॉफिट, ठीक है बेटा, मगर उसमें बड़ा रिस्क बड़ा होता है। अच्छा सपोज करें भाई मैंने नहीं सुनी, अब कमीशन को पता चल गया कि ये वहाँ पे जो बिजनेस चल रहा है, ये फैक्ट्री लगी हुई है, इसके 22 लोग हैं मगर कंपनी की फॉर्म में नहीं आए, वो पार्टनरशिप चला रहे हैं 22 से ऊपर वाली।
आएगा SECP क्या कहेगा, ऑफेंस किस कानून के तहत, कंपनी एक्ट के तहत। ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब क्या है, ये क्राइम हो रहा है, क्राइम हो रहा है, ऑफेंस हो रहा है और पनिशेबल है अंडर कंपनीज एक्ट के तहत। कैसे पनिश करेंगे, पेनल्टी लगाएंगे भाई, ठीक है, पेनल्टी लगेगी, नॉट एक्सीडिंग लेवल 1 ऑन द स्टैंडर्ड स्केल। और ना सिर्फ ये कि पेनल्टी लगेगी अंडर कंपनीज एक्ट, बल्कि उस बिजनेस में जिसको उन्होंने नाम कंपनी दे दिया हुआ मगर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं फॉलो किया, लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, अनलिमिटेड होगी कि ना सिर्फ SECP पीछे पड़ गया, बैंक भी पीछे पड़ गया। और बैंक पीछे पड़ेगा तो क्या करेगा, सारे पर्सनल एसेट खाएगा। एक्सीलेंट, उनको ये टेंशन होती नहीं है क्योंकि उनको पता है हम वैसे ही पार्टनरशिप थे, हम तो वैसे ही अनलिमिटेड पे हैं, हम तो वैसे ही अनलिमिटेड पे हैं, तो इसीलिए ये पॉइंट कोई बड़ा नहीं है, उनको पहले ही इस रिस्क का पता था। मगर असल चीज़ क्या है, एक ऑफेंस का होना, ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हुआ, ये ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होने का मतलब क्या है, ये एक्टिविटी इलीगल और उस पर पेनल्टी लगेगी लेवल 1 की। सही है बच्चों, बिजनेस कैरी करना और एंटिटी होना, ओके, ये दो अलग बातें। बिजनेस में कोई इलीगैलिटी नहीं थी मगर एंटिटी इलीगल है तो बिजनेस इलीगल हो गया ना, नहीं की ना, तो इसका मतलब इम्पैक्ट एक्टिविटी पे भी तो आएगा। आके SECP कहेगा आप 4 लोग थे, ओके थे, 40 कैसे हो गए, उन्होंने कहा हमारा बिजनेस हमारी मर्जी, उसने कहा रुक, इस मुल्क में लॉ भी है, लॉ कहता है आप 20 से ऊपर हो जाओगे तो कंपनी बनाई कंपनी आपने, नहीं इलीगल, तो क्या इलीगल, एक्टिविटी इलीगल हो गई ना। अब एक्टिविटी इलीगल क्या थी, वो मस्जिद की टोपियां बनाते थे, ये भी इलीगल, हाँ ये भी इलीगल, क्योंकि एंटिटी इलीगल है। क्यों, सुनिएगा, अगर बेस इलीगल हो, लफ्ज सुनिएगा मेरा, अगर बुनियाद गैर कानूनी हो, उस पर बनने वाली बिल्डिंग भी गैर कानूनी होती है, उस पर बनने वाला सुपर स्ट्रक्चर इलीगल हो जाता है, चाहे वो लीगल था, मगर जब बेस इलीगल है तो वो भी गिरेगा। कोई मुझे की पॉइंट्स रिवाइज करा सकता है, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है कि 21 या उससे ज़्यादा लोग हो जाएं, बिजनेस फॉर प्रॉफिट करने के लिए लाजमन उनको कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो ऑफेंस है और पेनल्टी लगेगी, लायबिलिटी उनकी अनलिमिटेड रहेगी। सही है, मगर इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब 20 से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप बना सकते हैं, हाँ, ये चीज़। अब वो एक्सेप्शंस कौन सी हैं, ये हैं 4 एक्सेप्शंस। ये लिखा हुआ है, तुम्हें नोट्स मिल चुके हैं, लिखना चाहते हो लिख लो बेटा, बिस्मिल्लाह, मैं लिखने को कभी डिस्करेज नहीं करूँगा, लिख लो बेटा। अच्छा किया तूने ये लिखने की बात की, तब तक मैं चाय पी लूँ। क्या चीज़, स्क्रॉल डाउन करो बेटा, लिखना है। वैसे ये बॉक्स का मेथड कैसा है, इसी चीज़ को फिर नरेशन में भी मिलेगा ना, तो नरेशन को ऐसे नहीं कि बॉक्स पढ़ के नरेशन छोड़ दो, नरेशन को भी देखना। ऑनलाइन ठीक है बेटा, बेटा थोड़ा सा मैं 10-15 मिनट और क्लास लूँगा सजाद, अगर कहीं जाना है तो रुक जा, क्योंकि थोड़ी क्लास स्टार्ट करने में देर हो गई थी, कुछ टॉपिक कवर कर लूँ आज, ठीक है बेटा। कंपनी जितनी भी बड़ी हो, अगर 20 से कम पार्टनर्स है तो सही है, 20 से कम मेंबर्स हैं, पार्टनर्स हैं, कंपनी का साइज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना लो, कोई मसला नहीं, उससे कम है ना पार्टनरशिप चलाओ, ठीक है। साइज ऑफ द बिजनेस, सेल्स ऑफ द बिजनेस, एम्प्लॉयज ऑफ द बिजनेस, प्रोडक्शन हैज नथिंग टू डू विद द एंटिटी, एज लॉन्ग एज बनाने वाले लोग 20 से कम हो, अपनी मर्जी है, पार्टनरशिप बनाए, सोल ट्रेडर आपकी मर्जी है, मगर 20 से ज़्यादा पार्टनर हो गए तो अब कंपनी बनेगी, सिवाय इन 4 केसेस में। और वो 4 केस कौन से, 4 केस कौन से, आगे लिख, मैं असल में देख इसलिए रहा हूँ कि लिखने वाले लिख लें ताकि आगे ले जाऊँ। पहला है सोसाइटी, बॉडी और एसोसिएशन एक्सेप्ट पार्टनरशिप फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी अदर। ये क्या बात हुई यार ये क्या बात हुई, अभी बच्चों को समझ नहीं आता क्या है एक्सेप्शन। बेटा एक एक चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है मज़ा नहीं आता जब तक कि मैं वाई का जवाब नहीं दे सकूँ यार, क्यों ऐसा, क्यों निकाला, ठीक है, समझिएगा मेरी बात।
एक्सेप्शन तो है, बट क्यों है? बस मैं बोल दूं लॉ है इसलिए लॉ किसी वजह से बनता है भाई। लॉ की तो रीजंस होती हैं। अगर टीचर रीजन ना बता सके तो मेरी नज़र में उसको पढ़ाने का हक नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि लॉ की तो रीजन सबसे ज़्यादा होती है। और टीचर लॉ की क्या बोलते हैं? भाई ये लॉ है, बस लॉ की रीज़न नहीं होती, लॉ की ही रीज़न होती है। किसी और चीज़ की रीज़न हो या ना हो, लॉ की रीज़न है। अब सुने पहली चीज़ क्या है, एक्सक्लूजन नंबर 1 क्या है? सोसाइटी या बॉडी या एसोसिएशन, मगर पार्टनरशिप नहीं। नो 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 नो, पार्टनरशिप वाला फॉर्म में एक्सक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब जो पार्टनरशिप के नाम से एंटिटी बनेगी वो ऊपर शामिल होगी ही होगी, वो निकल नहीं सकती, एक्सक्लूड हो ही नहीं सकती। एक्सक्लूड होने के लिए पार्टनरशिप एक्सक्लूड नहीं होगी। एक्सक्लूड किसी भी वजह से करेंगे, पार्टनरशिप एक्सक्लूड नहीं हो सकती। क्या एक्सक्लूड हो सकता है? सोसाइटी। क्या एक्सक्लूड हो सकता है? बॉडी। क्या एक्सक्लूड हो सकता है? एसोसिएशन, जो फॉर्म्ड, ये देखो, फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी अदर लॉ। ओके, एनी अदर लॉ। सुनिए आप, एनी अदर लॉ क्या है? देखिए, पाकिस्तान में सेपरेट लीगल एंटिटी बनाने के लिए, सेपरेट लीगल एंटिटी बनाने के लिए, लीगल पर्सनैलिटी के लिए कि ये पर्सन है, सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं है, सोसाइटीज एक्ट भी है भाई। सोसाइटीज एक्ट भी है। आप अगर कभी कराची में खास तौर पे जाएं, कोई बस नजर आएगी, ओखाई मेमन सोसाइटी एक्ट, ये सोसाइटीज बनती है। सोसाइटीज क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ पीपल। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फाइनेंस सोसाइटीज, ये क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ पीपल है जो मिलके एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी बना लेते हैं। उसमें गौर से सुनिएगा, मैं आपको एक रियल लाइफ केस बताता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ भाई। एक सेम जैसे ओखाई मेमन, मैं बस को देखता हूँ इसलिए आप ओखाई मेमन भाई नाराज ना हो इसलिए बोलता हूँ, वो बस अक्सर नजर आती है कराची के रोडों में, ओखाई मेमन सोसाइटी। तो कोई ओखाई मेमन हजरात थे, उन्होंने कहा यार ये बिल्डरों को पैसे दे दे के हम पागल हो गए, क्यों ना हम खुद का काम करें भाई। क्यों ना, मेमन है ना तो उसके तो खून में बिजनेस होता है। उन्होंने कहा हम इनको क्यों दें, हमारा जो फ्लैट बनेगा वो तो 2 करोड़ का होगा, वो हमसे गाली देकर उसको बोलेंगे वो तो हमसे 5 करोड़ मांग रहा है, तो हम उसको 3 करोड़ क्यों देंगे, हम तो 2 करोड़ में खुद बनाएंगे। तो दूसरे मेमन भाई ने बोला यार बनाएगा कौन, हम मिलके बनाते हैं ना, हम बिजनेस नहीं करेंगे, हम मिलके एक सोसाइटी बनाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेट्स कोऑपरेट विद ईच अदर। आओ मिलके सारे 300 ओखाई मेमन जो हम साथ रहते हैं एक एरिया में, आओ एक बिल्डिंग खड़ी कर देते, 2-2 करोड़ रुपए कॉस्ट में हमें फ्लैट मिल जाएगा। जिम्मेदारी कौन लेगा? सोसाइटी बना लेते हैं। वो क्या होगी? लीगल एंटिटी। तो अगर उसमें 300 लोग हैं, 300 लोग हैं मगर पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं, बिल्डिंग बनाना, पैसे लेना बिजनेस है, तो कहता है फॉर्म क्या है उसका? सोसाइटी। किसी कानून के तहत बनी? हाँ, सोसाइटीज एक्ट के तहत बनी। तो कहता है उसका लॉ सोसाइटीज एक्ट है, मैं नहीं हूं कंपनीज लॉ, मेरे थ्रू नहीं बनना, उसके थ्रू बनना। मेरे थ्रू बनने के लिए कितनी लिमिट है? 20। उधर लिमिट उसी लॉ में देखो, उसके तहत जाना, मेरे थ्रू नहीं आना। तो अगर वो 200 लोगों को भी सोसाइटी बनने दे रहा है तो तुम उधर चले जाना, मेरे थ्रू। इसका मतलब क्या है कि अगर वो सोसाइटी है तो उसका अलग लॉ है, और बॉडी और एसोसिएशन किसी और लॉ के तहत है तो उस लॉ को फॉलो करो। क्या सारा का सारा बिजनेस क्या कंपनीज एक्ट चलाएगा? क्या नहीं, और भी तो लॉज हैं। तो उन लॉज में उनको धकेल रहा है, कहते हैं मेरे पास आओगे तो मेरे पास तो 20 की लिमिट है, मेरे पास तो 20 की लिमिट है, मगर दूसरे लॉज के तहत और लिमिट है, तो उसको फॉलो करो ना, मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? बात समझे? बाकी लॉज को प्रोटेक्ट कर रहा है, बाकी लॉज। अब सपोज करें एक बंदे ने या ग्रुप ऑफ पीपल ने सोसाइटीज एक्ट के तहत एक सोसाइटी बनाई जिसमें इजाजत की 100 लोग भी बन सकते हैं, वो सोसाइटी बने हुए हैं। अब आ गया एससीसीपी का बंदा दरवाजे पे, नॉक नॉक, कौन? निकल नालायक, तुम लोगों ने इलीगल काम किया है, नोटिस देने आया हूं, हाजिरी लगाओ, क्योंकि तुम लोग सोसाइटी चला रहे हो और कानून कहता है कि अगर 20 से ज्यादा लोग हो गए, कंपनीज एक्ट के तहत बनोगे, कंपनी बनोगे। वो कहेगा हम तो कंपनी एक्ट के तहत बनना ही नहीं चाहते, तुम पे मैंडेटरी था। ओ भाई, हम पे मैंडेटरी क्या था, हम तो कंपनी बनना ही नहीं चाहते, हम तो सोसाइटी बने हुए हैं कानून के तहत, और वो कानून हमें इजाजत दे रहा है।
कि 100 लोग मिलकर काम कर सकते हैं, तो क्लैश आ जाता है ना। वरना तो बाकी लॉस को बचाया है कि उन लॉस के तहत चले जाओ। मगर इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी कि वो एक कंपनीज एक्ट की एक्सेप्शन है। कंपनीज एक्ट से निकाल दिया उसको, दूसरे लॉ में दे दिया, उस लॉ के तहत देखो भाई। अब जो बनाओ सोसाइटी, वो छोड़ेगी क्या सोसाइटी? उसका भी तो लॉ है। वो उसके फिर अलग है रामपुरी, वो अलग रामपुरी मारेगा, वो अलग खंजर मारेगा। ऐसे थोड़ी है कि कंपनीज एक्ट ही है, वो भी तो कानून है, उसके अंदर भी तो स्ट्रक्चर है। पार्टनरशिप इसलिए नहीं है कि पार्टनरशिप एक्ट के तहत बनने वाली एंटिटी वहां पे नहीं काउंट होती, सोसाइटी काउंट नहीं होती। एंटिटीज है ना अलग अलग। अगर तुम कहो कि सर मैंने पालक खाई और मैं बोलूं मैंने चिकन खाई, तो एक ही चीज है। तो पार्टनरशिप अलग, सोसाइटी अलग, ठीक है, अलग अलग एंटिटीज है ना बेटा। सेकंड एक्सक्लूजन भाई, ज्वाइंट फैमिली कैरिंग ऑन बिजनेस, ज्वाइंट फैमिली बिजनेस। यार ये ज्वाइंट फैमिली क्या है? इसका असल नाम हमने अपने कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा, पहले लिखा होता था, फिर लगा इस नाम को हटा दो, थोड़ा सही नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें एक माइनॉरिटी टारगेट हो रही है, बार बार उसका नाम आ रहा है। वो है हिंदू ज्वाइंट फैमिली। एक्चुअली ये बिजनेस ज्वाइंट फैमिली का होता है हिंदूज में। इसको हिंदू ज्वाइंट फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मुख्तलिफ लॉस में अलग अलग लिखा है। ये वो फैमिली है जो कि एज अ सिंगल बिजनेस यूनिट काम करती है। इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है जिसका मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। मैं आपसे पहले पूछूंगा, और मुझे पता है किसी को नहीं पता होता क्योंकि कोई रिसर्च, ऑब्वियसली तुम तो स्टूडेंट हो, तुम क्या रिसर्च करोगे, अभी तो सीख रहे हो। तो ज्वाइंट फैमिली में कितने लोग हों? 20, आपकी मर्जी यार। कोई 4-5 बच्चे हैं, उनकी शादियां भाई, तो 25 लोग हो गए तो हो गए। किस स्ट्रक्चर में कवर होंगे? ज्वाइंट फैमिली बिजनेस। क्या कंपनी बनना जरूरी है? नहीं। तो ये ज्वाइंट फैमिली बिजनेस कैसे होता है, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है? ये सारे सिंगल बिजनेस काउंट करते हैं। चाहे बेटे का बिजनेस बाइक बेचने का था, दूसरा बेटा जो है उधर वो जो है वो चाय बेच रहा है, चाय पत्ती, और तीसरा बर्फ का कारखाना लगा के बैठा है, अब्बा जो है वो प्लास्टिक की फैक्ट्री लगा के बैठा है, मगर ऑल ऑफ देम आर वर्किंग अंडर अ सिंगल एंटिटी। और वो सिंगल एंटिटी क्या है? सिंगल एंटिटी है ज्वाइंट फैमिली बिजनेस, जिसको क्या कहते हैं? ज्वाइंट फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बात समझ आ गई मेरे? मेंबर कितने हो? कोई लिमिट नहीं है। अब इसमें जरूरी है ब्लड लाइन। इसमें जरूरी क्या है? ब्लड लाइन। ब्लड लाइन का मतलब है अब्बा, उसके बच्चे, उनके बच्चे, इवन माइनर भी इसमें काउंट हो सकते हैं, मगर इस सूरत में नंबर पे पाबंदी नहीं है। नंबर पे पाबंदी नहीं है, तो वो एज ए सेपरेट एंटिटी चल सकते हैं। तीसरे नंबर पे आओ, ये क्या लिखा है? पार्टनरशिप इन्वॉल्विंग मल्टीपल ज्वाइंट फैमिलीज। कहता है a partnership of 2 or more joint families where total number does not exceed 20। ये क्या बात हुई भाई? कहता है एक्सक्लूजन ज्वाइंट फैमिली की तो कर दी, उसमें कितने ही मेंबर क्यों ना हो। तीसरे नंबर पे कहता है अगर 2 ज्वाइंट फैमिलीज, एक इधर से दूसरी इधर से, ये मिलके पार्टनरशिप करें, एक जेवी करें, ज्वाइंट प्रोजेक्ट करें, इसको भी हम एक्सक्लूड कर रहे हैं कंपनी बनने से, कि तुम्हें कंपनी बनने की जरूरत नहीं है, ज्वाइंट फैमिली रह के काम कर सकते हो। मगर पाबंदी क्या है कि दोनों तरफ मेंबर कुल मिला लो तो कितने बने? 20 से कम, तो कंपनी बनना जरूरी है। अरे अभी तो बोला था कि 21 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, ये क्या हो गया? कहते नहीं नहीं नहीं, इसमें गौर से देखोगे ना, नंबर 3 में एक्चुअली पार्टनरशिप है भाई, तभी इसको 20 की लिमिट की है। पार्टनरशिप कभी भी एक्सक्लूड कंपनी से नहीं करेगा। चाहे 2 ज्वाइंट फैमिली भी पार्टनरशिप करेंगी ना, तो पार्टनरशिप को वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप को बिजनेस की फॉर्म में लाना चाहता है। और बिजनेस का फॉर्म कौन सा होगा? कंपनी फॉर्म होगा। इसका मतलब अकेली हिंदू फैमिली, ज्वाइंट फैमिली काम करे, 25 मेंबर भी हो तो ज्वाइंट फैमिली में काम कर सकते हैं, कंपनी बनाना जरूरी नहीं है। मगर 2 ज्वाइंट फैमिली इकट्ठा हो गई और क्या बना दी, तो अब लिमिट लग जाएगी। कितनी? वही जो पहले लिमिट थी। क्या लिमिट लगेगी? 20 की। ये 20 के अंदर हो तो ठीक है,
20 से बढ़ गए तो कंपनी बनाओगे, टोटल मिला के 20। एक्सक्लूजन कैसे होगा? एक्सक्लूजन है ही नहीं इसमें, क्लेरिफिकेशन है, क्लेरिफिकेशन है। ये एक्सक्लूजन इसलिए रखी गई है कि क्लेरिफाई हो जाए ये बात कि ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप होने की वजह से अब वो उस पर लिमिट लगा रहा है, वही जो पुरानी थी होगी, हम काउंट करेंगे नंबर 3 पर। हकीकत में एक्सेप्शन थोड़ी है, हकीकत में तो क्लेरिफिकेशन है। लास्ट पार्टनरशिप, कौन प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स, partnerships of professionals like lawyers, accountants and other professions, if they are not permitted to practice their profession is limited liability। ऐसी एसोसिएशंस जिनको लाजमन बनना ही क्या है, पार्टनरशिप। क्यों कंपनी बन ही नहीं सकती? तो क्यों नहीं बन सकती, इसकी क्या लॉजिक है? अब सपोज करें कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म हो और वो इनकॉर्पोरेट हो जाए, और इनकॉर्पोरेट होने का मतलब कंपनी बन जाए, और कंपनी भी पब्लिक लिस्टेड, तो लोग शेयर्स परचेज कर सकेंगे, शेयर परचेज कर सकेंगे। एक दफ़ा एक कंपनी के ऑडिट पे ऐसी कंपनी गई और ऑडिट उसने किया सही वाला, समझ गए, सही वाला ऑडिट किया। जिसका ऑडिट हुआ उस कंपनी ने कहा रुक, अगली दफ़ा तेरे शेयर खरीद लेंगे, रुक ज़रा, तू आना अगले साल ऑडिट पे, तुम्हारे शेयर हम परचेज करके हम तुम्हारे अब्बा बन जाएंगे। तो मुझे बताओ बोर्ड पे कौन बैठेगा? वही जिसका ऑडिट हो रहा है। तो कर सकोगे ऑडिट? अच्छा नहीं, इंडिपेंडेंस चली जाएगी। उस इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए सीए फर्म कभी भी कंपनी नहीं बन सकती, क्योंकि अगर कंपनी बन गई तो उसके शेयर्स परचेज करेंगे वही लोग जिनका ये ऑडिट करने जाते हैं। तो अगर वो ऑडिट करने जाते हैं और अगर वो शेयर परचेज कर ले तो इंडिपेंडेंस चली गई ना यार। तो फिर ऑडिट किस चीज़ का होगा? ऑडिट तो हो ही नहीं पाएगा, इंडिपेंडेंस तो रही नहीं। इसीलिए उनको मना किया गया है कि आप कंपनी में काम नहीं कर सकते, कंपनी बन के काम कंपनी नहीं बना सकते। तो जब कंपनी बन ही नहीं सकते तो पार्टनरशिप ही रहेगी ना, और पार्टनरशिप रहेगी तो कितने मेंबर? जितने भी हों भाई, 300 मेंबर भी हो सकते हैं, 200 मेंबर भी हो सकते हैं। तो एक्सक्लूड कर दिया इसको। अब अगर एक सीए फर्म के अंदर या एक लॉ फर्म के अंदर अगर 50 पार्टनर हो तो क्या हमारी उसको कंपनी बनाने वाला ये ऑब्लिगेशन का सेक्शन अप्लाई करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? एक्सक्लूजन में। क्या बात समझ आ गई आपको? इसको इसलिए कि लॉ फर्म भी, एक बात सुनिएगा, एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। वकील, लॉयर, लॉ फर्म में लॉयर होते हैं, लायर नहीं बोला मैंने, लॉयर, लॉयर। हाँ, ये जो लॉयर्स हैं, आपको पता है पाकिस्तान में या दुनिया भर में इनको क्या कहा जाता है? ये कौन है? ये पता है कौन है? कानूनन ये ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं। ये कोर्ट के ऑफिसर हैं, कोर्ट को असिस्ट करने के लिए हैं। हमारे तो वो कुछ भी नहीं है ना। मगर हम सर उनको हायर करते हैं, उनको फ़ी देते हैं, मगर वो फ़ी हम उनको ज़रूर देते हैं, हायर हम ज़रूर करते हैं, मगर कोर्ट की असिस्टेंस वो करते हैं। वो कोर्ट को असिस्ट करने के लिए रखे गए हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर हम उनकी कंपनी बना देंगे तो इंडिपेंडेंस उनकी भी गई ना। कोर्ट को क्या असिस्ट कर पाएंगे? वो कोर्ट को तो असिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी सैलरी हमारे कंट्रोल में होगी। आपको पता है पुराने दौर में तोते में जान होती थी। इधर उधर मौलवी साहब करे, मैं तोते को यूं बरडूं, मौलवी साहब गए, तो वो तो सैलरी आपके हाथ में आ गई, उसके बेनिफिट्स आपके हाथ में आ गए। वो वकील तो इंडिपेंडेंट होगा ही नहीं ना, वो तो आपको एडवाइस क्या करेगा वो। मगर कहने का मकसद क्या है? अगेन द लॉजिक इज इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस, ताकि वो सही काम कर सके। पाकिस्तान में कोई ऑडिट फर्म कंपनी नहीं है, बन ही नहीं सकती। इंटरेस्टिंगली यूएस में है, यूएस में है। यूएस लॉ हमसे बहुत मुख्तलिफ है, हमसे बहुत मुख्तलिफ है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं, जो कि आपने जिक्र किया तो बताऊं। यूएस में लीगल रजीम डिफरेंट है। पाकिस्तान में लिखा है कि अगर स्टेप्स फॉलो करके कंपनी बन जाए और सर्टिफिकेट इशू हो जाए, कौन सा सर्टिफिकेट बोला था मैंने? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाए तो कहता है ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लफ्ज सुनना, इज अ कंक्लूसिव प्रूफ। कौन सा प्रूफ? कंक्लूसिव, यानी फर्दर प्रूफ की जरूरत नहीं है कि कंपनी सही बनी है। आप सिर्फ क्या दिखाओ मौलवी साहब? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दिखाओ। इसका मतलब क्या है? कंपनी सही बनी है, उसके प्रोसेस में कोई गलती, 10 गलतियां निकाल ले, लॉ कहता है भूल जाओ, बन गई ना बस, कंक्लूसिव प्रूफ। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में सब, किसी कंपनी पे कोई होता है ना, रुक बेटा तेरा मैं प्रोसेस चेक करूंगा, अगर तेरा प्रोसेस गलत निकला कोर्ट में खींचूंगा कि इस कंपनी को बंद कर दो। और यूएस में कंपनियां बंद हुई हैं,
किसी ने डिफेक्ट निकाला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कि ये प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ था, ये स्टेप फॉलो नहीं हुआ था, कोर्ट ने कहा कंपनी बंद, क्योंकि कंपनी इलीगल बनी हुई है, कंपनी के तो स्टेप ही फॉलो नहीं है। पाकिस्तान में कोई ऐसे कंपनी बंद नहीं करा सकता। क्यों नहीं बंद करा सकता? क्योंकि पाकिस्तान में लॉ क्या है, सही बनी है, गलत भी बनी थी तब भी सही बनी है, कुछ भी था सही बनी है। हाँ हाँ सीरियसली, कोई स्टेप फॉलो नहीं हुआ तब भी सही बनी है, क्योंकि क्या मिल चुका है, क्योंकि वो बात हो चुकी है। मुबारक हो, मुबारक हो बेटी, मुबारक हो। ये जब हो गया तो अब क्या होगा? ठीक है, बात समझ आई? चलो बेटा, थोड़ा सा एक पॉइंट और कवर करूंगा बेटा, बस एक पॉइंट, ठीक है? मुझे पता है थोड़ा सा जो कि स्टार्ट करने में मुझे, बस एक पॉइंट सुन के जाओ ना। ये अभी मैं तुम्हें ये फेंकता हूँ तुझे, जहाज बना के मारता हूँ तुझे। अच्छा बच्चा, एक और बात सुने, ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर कंपनी के बाद थोड़ा ये एक चार्ट देखें फिर घर जाएं, क्योंकि आपको सब आज की क्लास का कुछ फ़ायदा तो हो यार, हमने सफिशेंट पढ़ा, वरना मुझे मज़ा नहीं आएगा कि कम पढ़ाया यार। हाँ कल भी है मेरी क्लास है, अभी वो आ गए हैं ना पढ़ने वाले, मैं अगर वो सब्र कर रहे हैं तो मैं अभी अगली क्लास में चला जाऊँगा, मगर उनको सब्र करा के आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा कवर करने दो। अच्छा देखिए, एक बात सुनो, अगर पर्सन्स हों कितने, राइट साइड से जाओ, कितने, एक या दो या तीन, ओके, मगर गौर से देखो, वन, उसके बाद क्या लिखा है, सिर्फ टू नहीं लिखा, टू और मोर भी है, और फिर क्या है, थ्री और मोर। अब ये पर्सन्स चाहे वन, चाहे टू और मोर, चाहे थ्री और मोर, तीन स्टेप्स लें, तीन काम करें। कौन से? नंबर वन, ये सारे एसोसिएट हो जाएं आपस में, यानी मिलके काम करें, मिल जाएं, एसोसिएट हो जाएं आपस में। एसोसिएट होने का मतलब आप में ये बैठ के एक जगह पे बिजनेस प्लान बनाए, ये एसोसिएट होना है। आप रास्ते से जा रहे हैं, एक बंदे को बोला तू मेरा एसोसिएट, वो कहे चल भाई साइड में, तू कौन है भाई? एसोसिएट होने का मतलब भाई बिजनेस एक साथ कर रहे हैं, मिलके बिजनेस करें। मगर कौन सा बिजनेस? आप इसमें लॉफुल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉफुल बिजनेस करें। मैं क्या ऐसी कंपनी बना सकता हूं जिसमें प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस लिखा जाता है, प्रिंसिपल लाइन की कंपनी करेगी क्या? भत्ता। लिख सकता हूं, धंधा है ना वो भी तो यार। हाँ, स्मगलिंग लिखूं, स्मगलिंग, ड्रग्स बेचना, नहीं ये लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो नेकी वाला, उसमें चंदा, देखिए ना, जो जितना मौलवी हो उसमें उतना शक करो, ठीक है? मगर ये अच्छा मौलवी है, ये नेक मौलवी है भाई। तो इसका मतलब लॉफुल बिजनेस होना जरूरी है। सेकंड क्या ना, पहला का क्या, मिलके बिजनेस किया। एसोसिएट का मतलब मिलके बिजनेस करें, कौन सा बिजनेस? लीगल। फिर दूसरा क्या है? बाय, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहे हैं? सब्सक्राइब का मतलब क्या है? लिखना, साइन करना। सब्सक्राइब मीन साइन, सब्सक्राइब मतलब है हाँ बोलना, कबूले, 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 ये लिखते हो ना, उस वक्त भी तो साइन लेता है मौलवी। सब्सक्राइब मीन्स साइन करना, ये बोलना कि हाँ मैं मान रहा हूं, अंडरटेक करना, ये बोलना कि मैं अभी हाँ बोल रहा हूं। तो सब्सक्राइब की सादा जबान में हम कहते हैं साइन करना। सब्सक्राइब कर रहे हैं क्या? अपना नाम किस पे? यार आर्टिकल क्यों नहीं लिखा? डॉक्यूमेंट्स मैं आऊंगा, एक सेपरेट टॉपिक भी है, मेमोरेंडम, आर्टिकल, उस वक्त और डिटेल बताऊंगा। मगर आज के लिए इतना कि अगर हम कंपनी को कैसे चलाते हैं उसको कहा जाता है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन। उसके दो डॉक्यूमेंट होते हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल, अंदरूनी कंपनी कैसे चलेगी, ये आर्टिकल है। एक्सटर्नल, सारी दुनिया के लिए, वो मेमोरेंडम है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज एक्सटर्नल मेमोरेंडम। तो उसमें साइन करेंगे ताकि दुनिया को पता चले कि तारिक तो इन्होंने साइन किया था। मेमोरेंडम पे साइन करना लिखा, आर्टिकल पे नहीं लिखा, एप्लीकेशन पे भी नहीं लिखा। कहां साइन करना जरूरी है? क्या करना? पहला लफ्ज सही बोला था तुमने, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना। दो काम हो चुके हैं, एक तो मिलके बिजनेस कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं? सब्सक्राइब कर चुके हैं, हो चुके हैं दो काम। तीसरा, और ना सिर्फ ये बल्कि कंपनी एक्ट में मौजूद रिक्वायरमेंट्स भी मीट कर रहे हो। कौन सी रिक्वायरमेंट्स? रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स। क्या होती है रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट? तीसरा डॉक्यूमेंट क्या बोला था मैंने? एप्लीकेशन देना।
अच्छा, कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मसलन जिन्होंने साइन किया उनके एनआईसी भी तो लगाने पड़ेंगे ना, सीएनआईसी भी तो लगाओगे ना, तो ये भी प्रोवाइड। इसका मतलब कंपनीज एक्ट के जो प्रोसीजर्स गिवन हैं वो पूरे कर लो तो आप बन जाओगे कंपनी। कौन सी? अगर 1 है तो आप बन जाओगे सिंगल मेंबर कंपनी, 2 और मोर है तो बन जाओगे प्राइवेट कंपनी, और अगर 3 और मोर है तो पब्लिक कंपनी। मगर रुको 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 रुको, 4 लोग थे, कौन सी कंपनी बनी? नहीं पता, नहीं पता, क्योंकि बनाने वालों को फैसला करना पड़ेगा कौन सी कंपनी। इसका मतलब 2 और मोर की सूरत में, मोर में 4 भी तो आए ना, इसका मतलब 2 और मोर की सूरत में प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक नहीं हो सकती। 2 और मोर की सूरत में 2 है ना, मगर अगर सपोज कर लें कि 5 मेंबर हैं, ये प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। क्यों? दोनों ऑप्शन उनके पास अवेलेबल थे। प्राइवेट एंड पब्लिक का फर्क अगली क्लास में आएगा। प्राइवेट और पब्लिक में फर्क क्या है कि पब्लिकली वो शेयर्स इशू करके पब्लिक से पैसे नहीं ले सकते, अगर नहीं ले सकते तो प्राइवेट है, ले सकते हैं तो पब्लिक है। फर्क समझाऊंगा, इनके स्ट्रक्चर समझाऊंगा। सिंगल मेंबर बनाने का क्या फायदा जब सोल प्रोप्राइटर भी है तो? भाई जब सोल प्रोप्राइटर सिंगल क्यों? सुन लो, इसकी लॉजिक भी सुनो, हर चीज की लॉजिक है बेटा। कोई नहीं, ना 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 ना, लिमिटेड क्या, उसकी लायबिलिटी क्या, अकेला बंदा है, उसकी सबसे बड़ी बड़े बेनिफिट्स है सिंगल मेंबर कंपनी के। एंड वन ऑफ देम इज दिस कि अगर आपकी डेथ हो गई तो बिजनेस बच जाता है, बिजनेस बच जाता है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका शेयर, तो वो अकाउंट फ्रीज नहीं होते, क्योंकि कंपनी के अकाउंट्स है ना। वरना अगर डेथ हो गई ना तो बिजनेस के अकाउंट भी फ्रीज हो जाते हैं। उधर आपका कंसाइनमेंट पड़ा सड़ा होगा इंपोर्ट पे, और मैनेजर आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा, बच्चे जलील हो रहे होंगे। और सारे बच्चे नेक नमाजी शरीफ आके कह रहे हैं भाई हम कंसेंट दे रहे हैं, हम यहाँ दे रहे हैं, इस बंदे को दे दो हमारे भाई को, यार ये बिजनेस चला रहा है, हमारे बिजनेस की ना तबाह हो जाएगा। मैनेजर कहेगा कोर्ट से ऑर्डर लाओ। अब जब कोर्ट पे जाओगे इंशाल्लाह 2-3 साल के बाद ही तुम्हें ऑर्डर मिलेगा। तो इसीलिए सिंगल मेंबर कंपनी का फायदा क्या है? अकाउंट नहीं फ्रीज होंगे कंपनी के अकाउंट से। इस तरह बहुत सारी लॉजिक्स हैं। अब मुझे एक बात बताएं, प्राइवेट कंपनी कैसे बनती है? जब आप क्या एसोसिएट हैं लॉफुल पर्पस के लिए, और आपने मेमोरेंडम में नाम सब्सक्राइब किया और कंपनी एक्ट का प्रोसीजर फॉलो कर लिया, क्या बन चुके हैं आप? प्राइवेट कंपनी। कौन सी प्राइवेट कंपनी? कौन सी? नहीं नहीं, प्राइवेट कंपनी की 2 टाइप हैं। सिंगल मेंबर भी प्राइवेट कंपनी होती है, सिंगल मेंबर भी प्राइवेट कंपनी कहलाती है। तो नॉर्मल वाली प्राइवेट कंपनी या सिंगल मेंबर कंपनी एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी, ये डिपेंड कर रहे हैं लोग कितने थे। एक था तो सिंगल मेंबर कंपनी, ज़्यादा थे तो 2 और मोर की सूरत में प्राइवेट कंपनी। सही है। आई होप कि अब आपको थोड़ा सा एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। नेक्स्ट क्लास में मैं इनको आगे ले जाऊँगा। ऑर्डर मेरा अपना होगा भाई, ये मैं डॉक्यूमेंट मारूफ, ये मैंने गौर से भी कहा था कि पोर्टल पे शेयर कर दें। और एक कंपनी लॉ में जो लास्ट मैंने क्लास में वो पावर पॉइंट यूज़ किया था उसको शेयर करा दीजिएगा, ठीक है? चलो मारूफ, ये शिकायत इस दफ़ा नहीं आए, इसीलिए मुझे सब ग्रुपों से निकाल दो। नहीं 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 नहीं, सुनो तो सही, सिर्फ जो कोर्स में अभी पढ़ा रहा हूँ उसमें रखना, बाकी ग्रुपों से निकालो। तुम लोग मुझे पीआरसी पता नहीं कहाँ डाल देते हो बेटा। अभी 2nd क्लास है, मैं हाजिर हूँ, हाजिर बेटा, हाजिर। चलो बेटा, थैंक यू। ऑनलाइन ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह बेटा। कल भी क्लास है? नहीं, 1 सेकंड देख लीजिएगा, एडमिन मुझे क्लास दे रही है, मगर देना कल कंपनी लॉ ज़रूर देना भाई। कल क्लास है, टाइम आपको बता देंगे, मगर फिर हम अगले हफ्ते शेड्यूल फिक्स कर देंगे, तो आपको पहले ही पता होगा कौन सी क्लासेस कब हो रही है, शेड्यूल फिक्स हो जाएगा। मारूफ जल्दी से अगली क्लास लगाओ। चलो मौलवी साहब घर जाओ, ठीक है? बंद करो।